हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 12th ऑफ मई। तो आज की वीडियो में हम 12th मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं पढ़े उसको कवर करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, हु डेवलप्ड एन ऑटोमेटेड एंड contactless ultraviolet sanitization cabinet named as DRUVS। तो किसने एक ऑटोमेटेड एंड द कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेशन सैनिटाइजेशन कैबिनेट जो है पर डेवलप किया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? DRUVS। ए DRDO, बी ICMR, सी CSIR, डी NAIB। तो ये किया है DRDO ने। तो DRUVS किसने किया है? DRDO ने डेवलप किया है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करेगा सैनिटाइज करने में किनको? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स, करेंसी नोट्स, चेक, पासबुक एंड पेपर, उनको सैनिटाइज करने में हेल्प करेगा। जोन सा ये कैबिनेट है पड़ा, वो कैसे है पड़ा? जैसे एक फ्लॉपी डिस्क होती है, उसके अंदर हम रखेंगे और ऑटोमेटिक जो है पड़ा सैनिटाइज होने के बाद वो अपने आप स्लीप मोड में आ जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टलेस होएगा इस तरह से। और हम देखते हैं यहाँ से स्टैटिक क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DRUVS की फुल फॉर्म क्या है पड़ी। तो उसकी फुल फॉर्म है पड़ी डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेंट सैनिटाइज़र। क्या है पड़ी? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेंट सैनिटाइज़र। और DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड फूड आइटम्स एंड मेडिसिन टू 5 ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन्स नेशंस। तो उस मिशन का नाम बताओ जिसको किसने किया लॉन्च? इंडिया ने। क्या करने के लिए? टू प्रोवाइड द फूड आइटम्स एंड मेडिसिन, उन जो 5 ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशंस है पड़े उनको फूड आइटम्स या मेडिसिन पहुँचाने के लिए इंडिया ने जो है पड़े एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है पड़े ए मिशन ह्यूमैनिटी, बी मिशन सागर, सी मिशन मदद, डी मिशन ओशियन। तो ये क्या है पड़ा? मिशन सागर। तो 5 ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशंस को फूड और मेडिसिन पहुँचाने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन सागर। तो ये 5 जो है पड़ी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं पड़ी? तो ये 5 कंट्रीज़ है पड़ी मालदीव्स, मॉरिशियस, सीचल्स, कोमरोज एंड माडागास्कर। और इसके अंदर हम जो है पड़ी INS केसरी का यूज़ करेंगे। किसका? INS केसरी का यूज़ करेंगे, जो ये फूड और मेडिसिन की आइटम पहुँचाने के लिए। और हमारे नेवल चीफ कौन है? तो वो है पड़े करमबीर सिंह। कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose tenure has been increased as the president of FIH till the May 2021। तो किसका टेन्योर जो है पड़ा इंक्रीज कर दिया गया और वो किस पोजीशन पे है पड़े? प्रेसिडेंट है पड़े FIH के, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और कब तक किया गया? मई 2021 तक। तो इसके ऑप्शन है ए सुनील अवस्थी, बी मोहन रेड्डी, सी नरेंद्र बत्रा, डी राहुल बजाज। तो ये इसका आंसर है नरेंद्र बत्रा। तो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे पड़े? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नरेंद्र बत्रा। तो इनका जो है बड़ा टेन्योर जो है बड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक रहेंगे ये? मई 2021। तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कहाँ पे है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फाइंडिंग द फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो हमने ऑथर बताना है बुक का, और बुक का नाम क्या है? फाइंडिंग द फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए बॉब रस्किन, बी ओमिट स्कोबी, सी कैरोलिन डूरेंट, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। कैसे इंपॉर्टेंट है पड़ा? सबसे पहले आपको बुक का नाम याद रखना है। आपको बुक ऐसे भी दी जाती है, सिर्फ फाइंडिंग दी फ्रीडम ऐसे दिया सकता है या पूरी दी जा सकती है, ये किस सिचुएशन में कैसे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देना पड़ेगा बुक है किस चीज़ के लिए।
तो ये बुक जो है पढ़ी बायोग्राफी है पढ़ी ब्रिटेन प्रिंस हैरी एंड उसकी वाइफ का नाम क्या है मेघन मार्कल, तो उनके ऊपर ये बुक है पढ़ी। अगर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो फाइंडिंग फ्रीडम बुक है पढ़ी वो किसके ऊपर है पढ़ी, तो आपको नाम पता होना चाहिए। जो ब्रिटेन प्रिंस है पढ़े हैरी और उनकी वाइफ मेघन मार्कल के ऊपर है पढ़ी, और उनके जो उनसे ऑथर है पढ़े वो भी याद होना चाहिए। तो बोथ बी एंड सी, ओमिट स्कोबी एंड दी कैरोलिन डूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम दी रीयूजेबल मास्क लॉन्च्ड बाय आईआईटी दिल्ली, तो उस रीयूजेबल मास्क का नाम बताना है हमने जिसको किसने लॉन्च किया, आईआईटी दिल्ली ने। तो ऑप्शन ए है पड़ा एनसेफ मास्क, बी रीयूज मास्क, सी कंफर्ट मास्क, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा एनसेफ मास्क। तो आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है पड़ा जिसका नाम क्या है, नैनो सेफ सोल्यूशन। क्या है, नैनो सेफ सोल्यूशन। इसने जो है पड़ा क्या किया, अनसेफ मास्क, जो ये मास्क है पड़ा इसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पड़ा, जो कि आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उस स्टार्टअप का नाम बताओ आईआईटी दिल्ली की जिसने अनसेफ मास्क लॉन्च किया है, तो क्या करेंगे, नैनो सेफ सोल्यूशन उसका नाम है बड़ा, और मास्क का नाम क्या है, अनसेफ मास्क। और आईआईटी के फॉर्म में पूछा जा सकता है कौन सी आईआईटी ने किया, तो आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nomura revised the India's GDP for financial year 21 from -0.4% to what percent। जो नोमुरा है पड़ा उसने रिवाइज कर दिया इंडिया की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 फ्रॉम, पहले उसका मानना था कि -0.4% रहेगी और अब उसने रिवाइज करके कितनी कर दिया वो हमने बताना है। तो ऑप्शन ए -1.6%, बी -5.2%, सी -2.5%, डी -3.2%। तो उसने कर दिया -5.2%। तो ये दोनों याद रखने हैं कि नोमुरा ने पहले कितनी कही थी, -0.4% और अब कितनी कर दी, -5.2%। और जो नोमुरा है पर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है पर टोक्यो जापान के अंदर। कहाँ पे, टोक्यो जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल नर्सिस डे इज सेलिब्रेटेड। तो कौन सी डेट को इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है पड़ा वो सेलिब्रेट किया जाता है, ए मे ऑफ 10, बी मे ऑफ 11, सी मे ऑफ 12, डी मे ऑफ 13। तो ये मनाया जाता है मे 12 को। तो इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है मे 12 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, और इससे जो स्टैटिक बनेगी वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है, मे 12 को, और साथ ही साथ उसका थीम भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो उसका थीम है पड़ा नर्सिस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। क्या है पड़ी, नर्सिस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इसका थीम है पड़ा, ये भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे का थीम क्या है पड़ा, या वो किस दिन मनाया जाता है, और साथ ही साथ ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर नर्सिस डे मनाया जाता है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी बनाया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी को 12 मई को कौन सा डे बनाया था, इंटरनेशनल नर्सिस डे। साथ ही साथ जो WHO है पड़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अनाउंस किया था कि 2020 जो है पड़ा वो किस ईयर के फॉर्म में मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ। किसकी फॉर्म में, ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ 2020 मनाया जाएगा। किसने ये घोषित किया था, तो WHO ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा, तो स्टैटिक कहीं से भी बन के आ सकती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। तो किसको सेक्रेटरी बनाया गया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का, ए अशोक कुमार, बी नितिन त्यागी, सी तरुण गोयल, डी इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो ये बनाया गया इंदु शेखर चतुर्वेदी को, किसको, सेक्रेटरी ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। और अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे स्टैटिक का बनता है कि जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है पड़ी, इसके मिनिस्टर कौन है पड़े, तो इसके मिनिस्टर है RK सिंह। कौन है, RK सिंह। अब हमारे को मिनिस्टर तो पता चल गए, साथ ही साथ हमने इनकी कंस्टिट्यूंसी भी पता होनी चाहिए। तो इनकी कंस्टिट्यूंसी है पड़ी आरा, क्या है पड़ी, आरा बिहार के अंदर। तो कहीं भी आपको मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको साथ ही साथ उसका मिनिस्टर भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी कंस्टिट्यूंसी भी कौन सी होनी चाहिए।
तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं पड़े आर.के. सिंह और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? आरा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विंस दी FidiChess.com ऑनलाइन कप? तो कौन सी कंट्री है पड़ी जो FidiChess.com ऑनलाइन कप जो है पड़ी वो जीत गई है? ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएस, डी जापान। तो ये जीती है चाइना। कौन जीती है? चाइना। इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो चाइना क्या जीती है? FidiChess.com ऑनलाइन कप। और किससे जीती है? यूएस से। जो फाइनल था पड़ा उसके अंदर चाइना और यूएस का 2-2 से बराबर था पड़ा, लेकिन चाइना जो थी पड़ी टैली के अंदर टॉप पे थी, तो उसकी वजह से चाइना जो है पड़ी कप जीत गई। और इंडिया कौन से नंबर पे थी? तो इंडिया 5th नंबर पे थी। कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड अंडर द ई कॉमर्स सोल्यूशन कैटेगरी? तो किसको मिला है पड़ा स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड अंडर दी? और ये अंडर अलग अलग कैटेगरी के अंडर दिया गया है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर पूछा है? तो अंडर द ई कॉमर्स सोल्यूशन कैटेगरी। तो ऑप्शन है पड़े ए वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज, बी मू फार्म, सी नवी फार्म, डी मोहन एंटरप्राइजेज। तो ये मिला है मू फार्म को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो अंडर द ई कॉमर्स सोल्यूशन कैटेगरी कौन सा अवार्ड है पड़ा? स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड। तो किसको मिला है? मू फार्मा को। किसको मिला है? मू फार्मा को। और साथ ही साथ जो वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज है पड़ी, इसको किस कैटेगरी के अंडर मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मिला है एलिमिनेटिंग दी, क्या है पड़ा? एलिमिनेटिंग दी मिल्क अडल्ट्रेशन। क्या है पड़ा? एलिमिनेटिंग दी मिल्क अडल्ट्रेशन। इसके अंडर इसको मिला है। तो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कवर हो गए। एक तो क्या है, एक ई कॉमर्स सोल्यूशन कैटेगरी के अंडर जो है पड़ा अवार्ड किसको मिला है? मू फार्मास को। और एलिमिनेट दी मिल्क अडल्ट्रेशन किसके के जो कैटेगरी है पड़ी उसमें किसको मिला है? वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज को। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और 2-3 कैटेगरीज में और भी मिले हैं, वह आपने गूगल पे जाके सर्च करके उसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट और साथ ही साथ जो उनसे ये अवार्ड दिए गए हैं पड़े, तो वो अवार्ड किसने दिए हैं? तो ये अवार्ड जो है पड़े वो दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग ने। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग ने दिए हैं पड़े। और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग ने दिया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। और इनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? बेगूसराय। कौन सी है? बेगूसराय, बिहार। तो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग कौन है? गिरिराज सिंह, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है पड़ी बेगूसराय, बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर वासुदेवन पास्ड अवे, ही वाज। तो हरिशंकर वासुदेवन की अभी अभी डेथ हो गई, तो वो क्या थे पड़े? ए फ्रीडम फाइटर, बी एथलीट, बी ऑथर, डी एक्टर। तो वो थे पड़े ऑथर। तो हरिशंकर वासुदेवन क्या है पड़े? ऑथर थे पड़े, जिनकी डेथ हो गई। और उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है पड़ी, वो बता दो, उसका नाम है शैडो ऑफ द सब्सटेंस। क्या है पड़ी? शैडो ऑफ द सब्सटेंस। किसकी बुक है पड़ी? हरिशंकर वासुदेवन, जिनकी डेथ होगी। साथ ही साथ आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है कि हिस्टोरियन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? हिस्टोरियन। तो आपको ऑप्शन में या तो हिस्टोरियन मिल जाएगा या ऑथर मिल जाएगा, इन दोनों में से एक मिलेगा। जो चीज़ आपको मिले उस पर आप आंसर लगा सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द 5th कंट्री टू रिपोर्ट दी ओवर 2 लाख कोविड-19 केसेस? तो कौन सी कंट्री है पड़ी जो वर्ल्ड के अंदर 5th कंट्री बन गई है जिसके अंदर 2 लाख कोविड-19 के केसेस आ गए हैं? ए यूएसए, बी इटली, सी स्पेन, डी रशिया। तो इसका आंसर आएगा रशिया। तो रशिया जो है बड़ी 5th कंट्रीज है बड़ी जिसके अंदर 2 लाख कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं। तो पहले 4 कौन से आ चुके हैं? तो यूएसए के अंदर भी आ चुके हैं, इटली के अंदर भी आ सकते हैं, स्पेन के अंदर भी आ सकते हैं और यूके के अंदर भी आ सकते हैं। क्योंकि रशिया ने, जैसे यूएसए ने इसको लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया और वहाँ पे इतने केस बन गए, वैसे यूएसए ने भी इसको लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया और लॉकडाउन ना लगाने की वजह से शुरू में तो वहाँ पे इतने केसेस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु डेवलप द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट किट फॉर द कोरोना वायरस। तो किसने डेवलप किया फर्स्ट स्वदेशी इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट किट फॉर द कोरोना वायरस। तो ऑप्शन ए NIV, बी CSIR, सी ICMR, डी ACM। तो ये किया है NIV ने, जो क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्या किया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट किट फॉर द कोरोना वायरस। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इससे जो हम है ना 19 सैंपल्स इकट्ठे लेके जो है 2.5 आवर्स में रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर 19 सैंपल्स को इकट्ठे लेकर 2.5 आवर्स में रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, तो हेल्थ मिनिस्टर हैं पड़े हर्षवर्धन। कौन है पड़े, डॉक्टर हर्षवर्धन। और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है, तो चांदनी चौक न्यू दिल्ली। कहाँ पे है, चांदनी चौक दिल्ली के अंदर। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए आज क्या क्वेश्चन है पड़ा, तो आपके लिए क्वेश्चन है पड़ा जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पड़ा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पड़ा। तो आपने ये बताना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे ICMR भी दे रखा है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है बड़ा वो ICMR के अंडर ही आता है। तो अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिले ऑप्शन में तो सबसे पहले प्रेफर आपने उसी को करना है। और अगर ICMR मिले तो ICMR अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं आता और ICMR दे दो तो आप ICMR को चूज़ करेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पड़ा, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।